संसद का मानसून सत्र चल रहा है और लगातार हंगामा भी संसद में देखने को मिल रहा है। इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ गोरखपुर से सांसद रवि किशन जी मौजूद हैं। रवि जी, लगातार संसद में हंगामा चल रहा है, आप देख भी रहे हैं, आप मौजूद भी हैं उसमें। आपने कई बार सवाल भी उठाए कि कम से कम सरकार की बात सुने और अपना सवाल पूछे, सरकार जवाब देगी। बावजूद इसके विपक्ष ये कह रहा है कि आप बिहार में जो SIR कर रहे हैं वो गलत है, ये नहीं करना चाहिए। आप अपने हिसाब से वोटर तय कर रहे हैं। देखिए, वो SIR तो ये बहुत ही गलत बात है कि इस पर ये लोग आपत्ति उठा रहे हैं। ये उनके लिए भी अच्छा है। बोगस वोटर हैं और 65 लाख तक निकल रहे हैं और निकलते जा रहे हैं। अब वो लोग जो मृत्यु हो गई उनका भी नाम है, कोई जो पलायन कर चुका है, जो घर बेच के जा चुके हैं उनका भी नाम है, बाहर के भी कुछ लोग हैं, कहाँ हैं। तो ये तो बहुत, देखिए, ये देश के उनके भविष्य के लिए ये बहुत अच्छा कदम। मैं मोदी जी को, चुनाव आयोग को दिल से धन्यवाद सरकार को देना चाहता हूँ कि इसकी पहल की, जहाँ पर ये पता चल रहा है कि बोगस वोटर इतने नाम है। तभी ना हम लोग कहते हैं अरे भैया हमारा नाम नहीं, अरे हमारा नाम नहीं चढ़ा लो, हमारा नाम नहीं आया। हम जब चुनाव लड़ते थे हमारे बूथ में नाम नहीं आया, बिकॉज इतने सारे दूसरे नाम उसमें चढ़े रहते हैं। तो ये बहुत अच्छा, एक ट्रांसपेरेंसी के साथ, जो मोदी जी का हमेशा रहा है कि एक ट्रांसपेरेंसी के साथ सरकार चले और देश चले। आने वाले भविष्य के लिए पूरी छननी के कहल जाला कि सब छन जाएंगे, छन रहे। इससे पीड़ा इनकी हो रही कि इसी बोगस वोटर के बल पे ही ये लोग हर जगह अपनी सरकार बना पाते थे या इनके विधायकगण या सांसदगण जीतते थे। अब पता चलेगा इस चुनाव में कि कितना कुछ, और यही बंगाल में भी इससे ज़्यादा है, बंगाल में भी इससे ज़्यादा है। वहाँ पर भी इस तरह से होना चाहिए ताकि चीज़ें साफ रहें। अच्छा, लोकसभा में और राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जिस तरीके से चर्चा हुई और विपक्ष ने तमाम आरोप लगाए, आपने पूरा डिस्कशन देखा है, क्या कहना चाहेंगे उस पर? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा है, और मैं ट्रंप क्या कह रहे हैं, वो हमारे नेता नहीं है। वो कई हजार किलोमीटर दूर बैठ के क्या बोलते हैं, मुझे उसका प्रभाव नहीं रहता। मुझे मेरे नेता का प्रभाव है। मेरे नेता, मेरे प्रधानमंत्री भारत के यशस्वी मोदी जी, उन्होंने कहा किसी भी विदेश के नेता का, प्रेसिडेंट का, प्राइम मिनिस्टर का नहीं फ़ोन आया। डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट का आया था, 1 घंटा फ़ोन नहीं उठा पाए। वो बातचीत थी। और मैं अपने मोदी जी पर जितना मुझे विश्वास है और देश के 140 करोड़ की जनता को विश्वास है, हम लोगों को उस पर चलना। हमने अपने आत्मनिर्भर हथियार से पाकिस्तान को, उनको रगड़ा है, उनको ध्वस्त किया। उनकी जगहों पर हमने वो महादेव ऑपरेशन में वो तीनों जानवरों को, जो एक हमारे निर्दोषों को मारे थे, उनकी भी खोपड़ी पे हमारी सेना ने उसी तरह गोली दागी है। तो वह एक बहुत ही आनंद का पल पूरे 140 करोड़ की जनता के लिए रहा। अच्छा, कल आपने संसद में एक बड़ा अहम मुद्दा उठाया है, क्या था वो मुद्दा? देखिए, आप कहीं भी जाते हैं, भोजन में आप क्या पाते हैं, आपको जो बिल लगता है उसकी मात्रा क्या होगी, क्वांटिटी क्या होगी, इसकी क्वालिटी। आप विदेश में जाएंगे तो वहाँ पर ये सारी नीतियाँ हैं। ये नीति यहाँ कहीं नहीं। आपको पता चले कि मैं ये खरीद रहा हूँ, इसकी मात्रा ये होगी, इसमें ये घी है, ये ऑयल है, ये क्वांटिटी है, ये इतना मिलेगा। एक इसका मानक होना चाहिए। तो जो भी इससे रेट हो, वो ढाबे से लेके 5 स्टार होटल तक हो, बीच के रेस्टोरेंट्स हों, एक गरीब ग्राहक को और भारत के ग्राहकों को ये पता होना चाहिए कि अगर कोई भी सामान, वो रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, अचानक बस रुक गई ढाबे पे, या कहीं होटल पे रुक गई, या सुनसान जगह रुक गई, या कहीं कोई सामान, एक पॉपकॉर्न है सिनेमा हॉल में, वो 400-500 रुपये का मिलता है, 300 रुपये का मिलता है। वो पॉपकॉर्न आपको 10 रुपये का, 15 रुपये का बाहर सड़क पर आप पा लेते हो या घर में बना लेते हो। तो ये सारी चीज़ों पर एक मानक होना चाहिए। वो मानक बहुत ज़रूरी। इसमें तेल, घी का इस्तेमाल हो रहा है, क्या है, समोसा क्या है, वड़ा पाव क्या है, भोजन क्या है, लिट्टी चोखा क्या है, पनीर क्या है, पिज़्ज़ा क्या है, जो भी आप खाते हैं आपको पता होना चाहिए। और उनको एक मानक होना है कि मैं इतनी, वो रेस्टोरेंट वाला इतनी क्वांटिटी देगा या इतनी क्वालिटी देगा, और ये क्वालिटी होगी, ये क्वांटिटी। एक तो स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, ग्राहकों को भी एक क्लैरिटी रहेगी। और मोदी जी यही चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी की भी सही ट्रांसपेरेंसी वाली सोच के साथ ये मानक होना। और इसका मुद्दा उठाया जो कि काफ़ी पूरे देश में अप्रिशिएट किया जा रहा है, बड़ा वायरल भी हो रहा है। धन्यवाद रवि जी, हमसे बातचीत करने के लिए। दिल्ली से कैमरामैन श्रवण के साथ अभिषेक दुबे, भारत 24।